हेलो एवरीवन और आप सभी का एनाटॉमी के पहले दिन में बहुत बहुत स्वागत है। मैं सच में बहुत खुश हूं कि आप सब आज यहाँ हैं। एज नर्सिंग स्टूडेंट्स आज हम जो मटेरियल कवर करेंगे ना वो आपके पूरे मेडिकल करियर की सबसे इंपॉर्टेंट फाउंडेशन बनने वाला है। थिंक ऑफ एनाटॉमी लाइक अ मैप, द कंप्लीट मैप ऑफ द ह्यूमन बॉडी। और देखिए, बिना किसी मैप के आप पेशेंट केयर के इस कॉम्प्लेक्स सफर में सेफली नेविगेट नहीं कर सकते, राइट? सो टेक ए डीप ब्रेथ, थोड़ा रिलैक्स कीजिए और चलिए इस अमेजिंग जर्नी को एक साथ शुरू करते हैं। आज का हमारा प्लान काफी सिंपल और स्टेप बाय स्टेप होगा। नंबर 1, व्हाट एग्जैक्टली इज एनाटॉमी। नंबर 2, की ब्रांचेस ऑफ एनाटॉमी। नंबर 3, द एनाटॉमिकल पोजीशन। नंबर 4, अंडरस्टैंडिंग बॉडी प्लेन्स। नंबर 5, क्लिनिकल रेलेवेंस फॉर नर्सेस। और आखिर में एग्जाम टिप्स एंड रिव्यू। Okay, let's dive right into this. Section 1, what exactly is anatomy? एनाटॉमी सिंपल टर्म्स में ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर की स्टडी है। यह हमें बताता है कि एक ऑर्गन कैसा दिखता है, उसका एग्जैक्ट साइज क्या है और वो बॉडी में कहाँ लोकेटेड है। इसे थोड़ा इजीली समझने के लिए एक सिंपल मेटाफर यूज करते हैं। इमेजिन कीजिए ह्यूमन बॉडी एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग है, ओके? तो एनाटॉमी उस बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट जानने जैसा है, जैसे कि वॉल्स, डोर्स और विंडोज एग्जैक्टली कहाँ पर हैं। दूसरी तरफ फिजियोलॉजी ये समझना है कि उन वॉल्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी और प्लम्बिंग एक्चुअली कैसे काम करती है। एज अ नर्स आपको पहले स्ट्रक्चर मास्टर करना ही होगा, इससे पहले कि आप फंक्शन को ठीक से समझ पाएं। You literally need to know where the room is before fixing the wiring. Moving right along to Section 2, Key Branches of Anatomy. अब देखिए, जैसे मैकेनिक्स एक कार के अलग अलग पार्ट्स में स्पेशलाइज करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही हम मेडिकल प्रोफेशनल्स डिफरेंट ब्रांचेस यूज करते हैं बॉडी को स्टडी करने के लिए। सबसे पहले आता है ग्रॉस एनाटॉमी। ये वो बॉडी पार्ट्स हैं जिन्हें आप डायरेक्ट अपनी नेकेड आई से देख सकते हैं, लाइक द हार्ट और योर बोन्स। फिर है माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, जिसको हम हिस्टोलॉजी भी कहते हैं, जहां हम सेल्स और टिश्यूज को माइक्रोस्कोप से देखते हैं। नेक्स्ट इज डेवलपमेंटल एनाटॉमी या एम्ब्रियोलॉजी। उसके बाद वी हैव रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी, जिसमें एक्सरे, सीटी स्कैन्स और एमआरआईज आते हैं। एंड फाइनली क्लिनिकल या अप्लाइड एनाटॉमी, जहां हम अपनी इस नॉलेज को एक्चुअली पेशेंट्स ट्रीट करने में अप्लाई करते हैं। सो आप सभी के लिए जो सबसे क्रूशियल पॉइंट है वो है ये स्पेसिफिक ब्रांच, सरफेस एनाटॉमी। बेसिकली ये बॉडी के सरफेस मार्किंग्स की स्टडी है, जिससे हम इंटरनल स्ट्रक्चर्स को लोकेट करते हैं। इसे अपने नोट्स में हाईलाइट जरूर कर लीजिए। जब आप एक आईवी ड्रिप लगाने के लिए पेशेंट की वेन ढूंढ रहे होते हैं या रिस्ट पर प्रेस करके उनकी पल्स चेक कर रहे होते हैं, वेल यू आर रिलाइंग एंटायरली ऑन सरफेस एनाटॉमी राइट देयर। आप इफेक्टिवली आउटसाइड सरफेस को यूज करके इनसाइड स्ट्रक्चर्स को समझ रहे हैं। All right, let's look at Section 3, the anatomical position. मेडिसिन की फील्ड में ना हमें एक यूनिवर्सल लैंग्वेज चाहिए होती है, ताकि किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन ना हो। इसके लिए हम दी एनाटॉमिकल पोजीशन यूज करते हैं। अभी के लिए जस्ट विजुअलाइज अ पेशेंट स्टैंडिंग राइट इन फ्रंट ऑफ यू। प्रॉपर पोजीशन के लिए स्ट्रिक्टली 4 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, उन्हें बिल्कुल अपराइट और इरेक्ट खड़ा होना चाहिए। स्टेप 2, उनका फेस और आईज परफेक्टली स्ट्रेट आगे की तरफ देख रहे हों। स्टेप 3, उनके आर्म्स साइड्स में हों, बट क्रूशली, और इस पर ध्यान दीजिए, उनके पाम्स आगे की तरफ यानी फॉरवर्ड फेसिंग हो। एंड स्टेप 4, लेग स्ट्रेट और फीट स्लाइटली अपार्ट हो, फेसिंग फॉरवर्ड। इस मेंटल इमेज को अपने माइंड में लॉक कर लीजिए। दुनिया का हर मेडिकल टेक्स्ट बुक यही अज्यूम करता है कि बॉडी हमेशा इसी पोस्चर में है। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि ये स्टैंडर्ड पोस्चर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? वेल, इस यूनिवर्सल रूल को हमेशा याद रखिए। When you give an injection on the left arm, remember, it's the patient's left, not yours. अगर हम ये यूनिवर्सल स्टैंडर्ड यूज ना करें ना, तो राइट और लेफ्ट में बहुत ही डेंजरस कंफ्यूजन हो सकती है। एनाटॉमिकल पोजीशन इंश्योर करता है कि राइट और लेफ्ट का मतलब हमेशा पेशेंट का राइट और लेफ्ट हो। ये एक सिंपल सा रूल सर्जरी, मेडिकेशन या वुंड केयर में पोटेंशियली फेटल मेडिकल एरर्स को प्रिवेंट करता है। इट्स रियली दैट क्रिटिकल। Next up, we have Section 4, Understanding Body Planes. तो कभी कभी सिर्फ सरफेस को जानना काफी नहीं होता। इंटरनल पार्ट्स को केयरफुली स्टडी करने के लिए, खासकर जब आप मेडिकल स्कैन्स पढ़ रहे होते हैं, तो हम कुछ इनविजिबल लाइंस या कट्स इमेजिन करते हैं, जिन्हें बॉडी प्लेन्स कहते हैं। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स एग्जैक्टली हाउ वी स्लाइस इट। सबसे पहले सैजिटल प्लेन। इमेजिन अ लाइन स्लाइसिंग परफेक्टली डाउन द मिडल, जो बॉडी को राइट और लेफ्ट साइड्स में डिवाइड करती है। नेक्स्ट इज फ्रंटल या कोरोनल प्लेन। ये बॉडी को फ्रंट और बैक सेक्शंस में हॉरिजॉन्टली स्लाइस करता है। एंड फाइनली ट्रांसवर्स प्लेन, जो बेसिकली बॉडी को अपर और लोअर पार्ट्स में डिवाइड करता है। अपने एग्जाम्स के लिए इन बॉडी स्लाइसेस को जरूर मेमोराइज कर लीजिए। Shifting from the classroom to the clinic, let's talk about Section 5, Clinical Relevance for Nurses. थ्योरी पढ़ना तो एक बात है, बट द रियल क्वेश्चन इज, आप इस नॉलेज को कल हॉस्पिटल फ्लोर पर एक्चुअली कैसे यूज करेंगे?
वेल, आपके एनाटॉमी की नॉलेज डायरेक्टली आपके पेशेंट की सेफ्टी गारंटी करती है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप शोल्डर के डेल्टॉइड मसल में IM इंजेक्शन देते हैं तो सेफ जोन फाइंड करने के लिए आपको एक्रोमियन प्रोसेस, जो कि एक बोनी लैंडमार्क है, उसे फिजिकली फील करना होता है। या फिर ECG इलेक्ट्रोड्स प्लेस करते वक्त लाइफ सेविंग रीडिंग्स के लिए आपको रिब्स पर एग्जैक्ट एनाटॉमिकल रेफरेंस पॉइंट्स ढूंढने पड़ते हैं। और बेसिक पेशेंट केयर में सुपाइन यानी पीठ के बल सीधे लेटना, जो कि CPR के लिए एसेंशियल है, या प्रोन यानी पेट के बल लेटना, ऐसी पोजीशंस को समझना बेड सोर्स प्रिवेंट करने के लिए एब्सोल्युटली वाइटल है। फाइनली, चलिए कवर करते हैं सेक्शन 6 एग्जाम टिप्स एंड रिव्यू। ग्रैब योर नोटबुक्स। आप सब ने आज सच में बहुत अच्छा फोकस किया है। अब थोड़ा आपके एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर लेते हैं। स्टैंडर्ड नर्सिंग एग्जाम्स के हिसाब से इन स्पेसिफिक टॉपिक्स पर अपना स्टडी टाइम फोकस कीजिए। शॉर्ट 2 मार्क क्वेश्चंस के लिए आपको डिफाइन एनाटॉमी, व्हाट इज एनाटॉमिकल पोजीशन और डिफाइन सरफेस एनाटॉमी बहुत अच्छे से आना चाहिए। और जो 5 मार्क ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, उनके लिए भी कंप्लीटली रेडी टू एक्सप्लेन एनाटॉमिकल पोजीशन एंड इट्स इंपॉर्टेंस। साथ ही ब्रांचेस ऑफ एनाटॉमी को प्रॉपर क्लिनिकल एग्जाम्पल्स के साथ लिस्ट करना भी जरूर आना चाहिए। अगर आप इन एरियाज पर ध्यान देंगे, आई एम कॉन्फिडेंट यू विल एस इट। चलिए मेमोरी चेक करने के लिए एक क्विक क्विज हो जाए। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यूज की स्टडी को क्या कहते हैं? इज इट A ग्रॉस एनाटॉमी, B हिस्टोलॉजी, C फिजियोलॉजी और D साइटोलॉजी? टेक अ सेकंड टू थिंक अबाउट इट। ओके, अगर आपने B हिस्टोलॉजी सोचा है तो यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। याद रखिए, ग्रॉस नेकेड आई के लिए होता है, बट हिस्टोलॉजी में हमें हमेशा माइक्रोस्कोप लगता है। एक और ट्राई करते हैं। सरफेस एनाटॉमी एग्जैक्टली किस चीज में हेल्प करती है? A लोकेटिंग ऑर्गन्स इनसाइड, B फाइंडिंग एक्सटर्नल लैंडमार्क्स, C स्टडिंग बोन्स और D स्टडिंग टिश्यूज। सोचिए जरा, अपना वो IV ड्रिप वाला एग्जाम्पल याद कीजिए। राइट, द करेक्ट आंसर इज B। हम सरफेस एनाटॉमी को यूज करके एक्सटर्नल लैंडमार्क्स ढूंढते हैं, जो फिर हमें स्मूथली इंटरनल स्ट्रक्चर्स तक पॉइंट करते हैं। ग्रेट जॉब। आज आपने इस मेडिकल वर्ल्ड में अपना पहला और सबसे बड़ा स्टेप लिया है, और अब आपके माइंड में ह्यूमन बॉडी का एक स्टैंडर्ड मैप तैयार है। सो आई लीव यू विद दिस वन क्वेश्चन टू थिंक अबाउट। अब जब आपके पास ये मैप है, तो आप किस स्पेसिफिक ऑर्गन सिस्टम को सबसे पहले नेविगेट करने के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड है? क्या वो बीटिंग हार्ट है, या फिर हमारा कॉम्प्लेक्स ब्रेन? इस पर जरूर सोचिए। थैंक यू सो मच फॉर योर फोकस टुडे। अपने नोट्स रिव्यू करते रहिए, स्टे क्यूरियस और हैप्पी स्टडिंग अंटिल आवर नेक्स्ट सेशन।